अगर वैक्सीन नहीं बनी तो भारत में मार्च 2021 तक रोजाना 2.87 लाख लोग कोरोना से बीमार पड़ सकते हैं। ये हैरान और परेशान करने वाला दावा किया है अमेरिका की बेहद प्रतिष्ठित MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी एक स्टडी के बाद। MIT के रिसर्चर्स ने 84 देशों की टेस्टिंग और केस डेटा पर आधारित अपनी स्टडी मॉडल में ये दावा किया है, मतलब कि वैक्सीन के बिना पूरा देश ही कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। MIT के स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के हाजी रहमानंद, TI लिम और जॉन स्टेरमैन की स्टडी में कहा गया है कि मार्च 2021 तक हर रोज भारत में जहां 2.87 लाख केस होंगे, वहीं अमेरिका में 95,400, दक्षिण अफ्रीका में 20,600, ईरान में 17,000, इंडोनेशिया में 13,200, ब्रिटेन में 4,200 तो नाइजीरिया में हर रोज 4,000 केस। ये भी दावा किया गया है कि इलाज न मिलने की सूरत में दुनिया भर में कुल मामलों की संख्या 2021 में मार्च से मई के बीच 20 से 60 करोड़ के बीच हो सकती है। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि अधिकतर देश महामारी की सच्चाई को कम करके बता रहे हैं। ये सुझाव भी दिया गया है कि कड़ाई से जांच और संक्रमितों से संपर्क को कम करने से भविष्य में कोरोना के मामलों को बढ़ने से कम किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में 7 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ये पाबंदी शुक्रवार 10 जुलाई से शुरू होकर गुरुवार 16 जुलाई तक लागू रहेगी। जानकारी के मुताबिक फिलहाल बिहार में कोरोना वायरस के 12,570 मामले हैं और अब तक 104 लोगों की जानलेवा वायरस से मौत हो चुकी है। प्रदेश में 3,182 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 9,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। पटना के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई और पश्चिम बंगाल समेत कई दूसरे इलाकों में भी कोरोना पर काबू पाने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। ममता सरकार ने 9 जुलाई से राज्य के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है। इसके तहत उत्तर 24 परगना में 14 दिनों का टोटल लॉकडाउन लागू किया जाएगा, जहां बाजार और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। केवल स्टैंड अलोन शॉप ही खुले रखने का प्रावधान है। साथ ही धार्मिक पूजा स्थलों को भी बंद रखने को कहा गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को सरकारी आवास में होम क्वारंटीन कर लिया है। उनके आवास कार्यालय को सील कर आइसोलेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रधान सचिव, शिक्षा सचिव, प्रेस सलाहकार, निजी सचिव, ADG वगैरह की जल्द कोरोना जांच होगी। दरअसल यहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने के बाद सरकारी कार्यालयों और प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ सरकार और पुलिस के कई आला अधिकारी 3 जुलाई को मंत्री मिथिलेश ठाकुर के रांची स्थित आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा प्रसाद महतो मंगलवार रात कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें रिम्स के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया है। लद्दाख में LAC के पास भारत चीन के बीच तनाव लगातार कम हो रहा है। खबरों के मुताबिक बुधवार को भी दोनों देशों ने एक और विवादित इलाके से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। खबर है कि लद्दाख के हॉट स्प्रिंग के पेट्रोल पॉइंट 15 से भारत और चीन दोनों ने अपनी सेनाओं को 2 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया है। इसके अलावा गोगरा के पेट्रोल पॉइंट 17A से जवानों को गुरुवार या फिर शुक्रवार को 2 किलोमीटर पीछे हटाया जाना है। दोनों देशों के बीच बीते कई महीनों से जारी सीमा विवाद के दौरान बीते 2-3 दिनों में काफी सकारात्मक प्रगति हुई है। इस बीच खबर है कि पैंगोंग लेक के पास फिंगर्स इलाके में भी चीनी सेनाओं ने अपने टेंट वगैरह हटाए हैं, लेकिन रिज लाइन पर अभी भी उनकी मौजूदगी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना फिंगर 4 से फिंगर 8 इलाके तक पेट्रोलिंग करती रही है, पर तनाव के दौरान चीनी सेना ने फिंगर 4 के पास अपने कैंप बना लिए थे। दोनों देशों के बीच 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग त्सो और गोगरा में तनाव कम करने के लिए फॉर्मूले पर समझौता हुआ था और इस पर अब काफी सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है। इसके अलावा भारत के NSA अजित डोवाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच भी फोन पर अहम बातचीत हुई थी और अब इन सभी वार्ताओं का सकारात्मक असर सीमा पर नजर आ रहा है।
पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने जासूसी के आरोपी जाधव को दूसरा काउंसलर एक्सेस देने का ऑफर रखा है और इस बाबत भारतीय उच्चायोग को बता दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने जाधव के पिता को उनसे मिलने की इजाजत दी है। पाकिस्तान का कहना है कि 17 जून को कुलभूषण जाधव को रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जाधव ने आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का ये भी दावा है कि जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए। बता दें कि पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया है और वहां की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भी पाकिस्तान को अपनी सैन्य अदालत के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। कानपुर शूटआउट के बाद से फरार गैंगस्टर विकास दुबे पर पुलिस ने इनामी राशि बढ़ा दी है। अब उसकी सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इस बीच विकास दुबे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी पुलिस ने बुधवार को कानपुर के चौबेपुर में मुठभेड़ के दौरान उसके साथी श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया है। उसके सिर पर भी 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि चौबेपुर के बिकरू गांव में हुए मुठभेड़ में श्यामू वाजपेयी भी शामिल था और वारदात के बाद फरार था। दूसरी तरफ फरीदाबाद में पुलिस ने विकास दुबे के रिश्तेदार प्रभात समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनके पास से 4 असलहे बरामद हुए हैं, जिनमें 2 सरकारी असलहे हैं। दोनों सरकारी असलहों को 2 जुलाई की रात पुलिस से छीना गया था। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना के मामले विकराल होते जा रहे हैं। बुधवार सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 22,752 नए केस आए, जबकि 482 मरीजों की मौत हुई, जिससे देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,417 हो गई है। देश में फिलहाल 2,64,944 एक्टिव केस हैं, जबकि 4,56,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की है। बीते 24 घंटे में 16,883 मरीजों ने कोरोना से जंग में जीत हासिल की है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट 61.53% पर चल रहा है, वहीं पॉजिटिविटी रेट 8.66% पर है। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक मंगलवार को कोरोना के 2,62,679 सैंपल लिए गए हैं। अब तक देश में 1,04,73,771 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। देश के बड़े हिस्से में दक्षिण पश्चिमी मानसून की भारी बारिश का दौर जारी है। इससे गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा है। राज्य के जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, सौराष्ट्र, द्वारका आदि में तो भारी बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। द्वारका से जो तस्वीरें आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि शहर के बड़े हिस्से में पानी काफी भर गया। सड़कों का तो बुरा हाल है। सौराष्ट्र के लगभग सभी जिले बारिश से बेहाल हैं। वहीं राज्य की कई नदियां उफान पर हैं और इनमें कई जानवर तक बहते हुए नजर आए। मौसम विभाग का कहना है कि जामनगर, द्वारका और कच्छ में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक रिटायर्ड इंजीनियर की चिट्ठी ने हलचल पैदा कर दी है। बालचंद वर्मा नाम के शख्स ने सीएम को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की कैबिनेट में मंत्री पद की मांग की है, और वो भी चिट्ठी मिलने के 3 दिन के अंदर। बालचंद ने तर्क दिया कि विधानसभा में विधायक न होने पर भी कई लोगों को मंत्री बनाया गया है, तो उन्हें भी मंत्री पद दिया जाए। उन्होंने लिखा है कि अगर उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो कैबिनेट से उन 14 मंत्रियों को भी निकाला जाए जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। बालचंद यहीं नहीं रुके। उन्होंने चिट्ठी के आखिर में लगभग धमकी ही दे डाली कि अगर उसकी दोनों शर्तों में से एक भी नहीं मानी गई तो आगे कुछ बुरा हुआ तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद होंगे।